गुरुवाणीरा राम राम से आपने सब भैया बहना ने सब गुरुवाणी री बात सुनो जगह देखो जगह सब ने घना न घना आपने राम राम। और आपने हुनूरी मार बीज नी कथा सुनावे तो आप ध्यान कर थोड़ी सुनो कथा सुनो भी। एक बार नैमिषारण्य में एकत्र आर्यवर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विज्ञान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अंततः ये मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पूर्ण लाभ हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा। उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप उसे सुने। और ब्रह्मर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए प्रतिलोक में पहुँचे। वहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहाँ नारद जी से श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्वान हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, प्रतिलोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए भी दुखों से पीड़ित है। मुझ पर कृपा कर उपाय बताइए जिससे उसका दुख नष्ट हो सके। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने में विश्व के सभी स्त्री पुरुषों के पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्दयता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव में किसी भी दिन एक यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव में अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों मुनियों, अब मैं आपको सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिससे श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मणी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप व्यतीत कर उसके पास जाकर आनंद से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आर्य का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। और ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान का अर्थ ध्यान हो गए और निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए हुए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा।
प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। धन लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई और उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हो गए और धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण से हर माह नियमित रूप में व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लड़का वहां से गुजरा। उसे वहीं प्यास लग रही थी। अब जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों को गट्टर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसकी पूजन कर रहे हो? इस व्रत करने से क्या लाभ होता है? इसका व्रत करने से हमें क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। बूढ़े लकड़हारे ने की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधव और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से सत्यनारायण भगवान की अनुपमा निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। और ब्राह्मण से इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बोला कि बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए बूढ़े व्यक्ति ने मन में सोचा, आज लकड़ियों बेचने से जो धन मिलेगा उस धन में सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले और उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं, आटा, शक्कर खरीदा और घर लौटकर उनसे देवों की प्रिय काशी नगरी में सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुपमा से घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए और वैकुंठ का वास मिला। बोलो सत्यनारायण भगवान